हे एवरीवन, आज जानते हैं कैन का यूज़ करना। गाइज, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कैन का यूज़ बेसिक होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए। इसका पहचान होगा। पहचान यानी कि हम कैन का यूज़ कब करेंगे, तो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकती हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम वहाँ कैन का यूज़ कर देंगे। इसका रूल होगा, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया यानी कि वर्ब के साथ सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकती हैं आदि लगा रहे और वाक्य में सामर्थ्य, योग्यता, ताकत या क्षमता का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तुम उसे पीट सकते हो, सीता बोर्ड पास कर सकती है। गाइस, कैन का यूज़ हम सामर्थ्य, क्षमता या योग्यता का बोध कराने के लिए ही करेंगे। सिंपल सेंटेंस अगर बनाना हो तो हम कैन का यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को लिखेंगे, फिर कैन का यूज़ करेंगे, फिर B1 यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि जो कुछ भी आ रहा है उसे हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। राकेश तुम्हें पीट सकता है, राकेश कैन बीट यू। अब जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जब किसी सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा है तो उसे हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर कैन का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर V1 यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। गाइस, क्रिया मतलब कि यहाँ हराना, तैरना, खेलना, ये सभी क्रिया हैं। फिर ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, आई कैन नॉट डिफीट हिम। राधा नदी में नहीं तैर सकती है, राधा कैन नॉट स्विम इन द रिवर। लड़के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, द बॉयज़ कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। गाइज, इसमें क्या पहले आएगा, तो सबसे पहले हम कैन यूज़ कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ कर देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, कैन आई रीड इंग्लिश। क्या तुम गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग सॉन्ग। क्या राकेश तुम्हें पीट सकता है, कैन राकेश बीट यू। फ्रेंड्स, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य में क्या पहले आएगा और बीच में नहीं भी आ जाएगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे कैन पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ कर देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, कैन आई नॉट डिफीट हिम। क्या राधा नदी में नहीं तैर सकती है, कैन राधा नॉट स्विम इन द रिवर। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, कैन द बॉयज़ नॉट प्ले क्रिकेट।